क्रिएटिव वीज़ा, नया वीज़ा कौन सा निकला है, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसकी फ़ीस कितनी है। और ये बहुत ही आसान वीज़ा है के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको शॉर्ट टाइम काम के लिए बहुत सारे क्रिएटिव वर्कर्स चाहिए होते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई आइल्स नहीं चाहिए आपको, इसके अंदर कोई हैवी किस्म की बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। आप अपनी वाइफ को अगर ये क्रिएटिव वर्कर वीज़ा लेके देते हैं तो आप खुद कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं। आपको हर किस्म का काम जो है वो अलाउ होगा। So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे लोग क्रिएटिव वीज़े के बारे में पूछते थे कि भाईजान ये क्रिएटिव वीज़ा, नया वीज़ा कौन सा निकला है, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसकी फ़ीस कितनी है। और ये बहुत ही आसान वीज़ा है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों से मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो आज इसके बारे में आपको डिटेल से गाइड करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक यूके का स्टूडेंट वीज़े के बाद सबसे आसान वीज़ा और सबसे कम पैसों के अंदर जो वीज़ा है वो क्रिएटिव वीज़ा ही है। बहुत ही कम पैसे लगते हैं, फैमिली भी इसके अंदर अलाउ है। अब ये सारा इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, आपको जॉब कैसे मिलेगी, क्या इसमें स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताएंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यार आप इस वीज़े के अंदर आ सकते हैं या नहीं, और अगर आपने आना है तो आपके कितने पैसे लगेंगे और आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर होंगी और कितना टाइम इसके अंदर लगता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये क्रिएटिव वीज़ा है क्या। ये बेसिकली टीयर 5 एक वीज़ा होता है। जैसे बहुत सारे लोग वर्क वीज़े के ऊपर आते हैं जिसको टीयर 2 कहते हैं। ये टीयर 5 की एक कैटेगरी है क्रिएटिव वर्कर वीज़ा। इसके अंदर बेसिकली है क्या, यूके के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको शॉर्ट टाइम काम के लिए बहुत सारे क्रिएटिव वर्कर्स चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मॉडल हैं, तो अगर किसी कंपनी को एक शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए कोई मॉडलिंग के लिए बंदा चाहिए तो आप क्रिएटिव वर्कर में आ सकते हैं। आप मीडिया के बंदे हैं, आप आईटी से रिलेटेड हैं, आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं जो थोड़ा सा क्रिएटिव है, तो कोई भी कंपनी यूके के अंदर आपको क्रिएटिव वीज़े के लिए स्पॉन्सरशिप दे सकती है। जो कंपनीज इस टाइम पे क्रिएटिव वीज़ा दे रही हैं उनकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो सारी कंपनीज के अंदर जो है वो क्रिएटिव वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। इस स्पॉन्सरशिप की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई आइल्स नहीं चाहिए आपको। बहुत सारे लोग जो टीयर 2 वर्क वीज़े के ऊपर आते हैं या स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं उनको आइल्स चाहिए होता है। तो बहुत सारे लोग जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या आइल्स उनके लिए एक मुश्किल चीज़ होती है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि इसमें किसी किस्म का कोई आइल्स नहीं चाहिए आपको, कोई इंग्लिश का टेस्ट, किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप आइल्स के बगैर भी इसके अंदर आ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी क्योंकि स्टूडेंट वीज़े के ऊपर डिपेंडेंट बंद हो गए हैं, लोग अपनी फैमिली के बगैर जो है वो अब आना प्रेफर नहीं कर रहे। और जो वर्क वीज़ा है उसके स्पॉन्सरशिप वाले इतने ज़्यादा हैवी चार्ज कर रहे हैं कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो है वो स्पॉन्सरशिप के 15-15, 20-20 हज़ार पाउंड दें। तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसके अंदर आपकी फैमिली भी अलाउ है, आपके बच्चे भी जो 18 साल से कम हैं उनको भी आप साथ लेके आ सकते हैं। आपका स्पाउस है या आपकी वाइफ है, आप उसको भी अपने साथ ला सकते हैं। और सबसे मज़े की बात के अंदर कोई हैवी किस्म की बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। जिस तरह आप डिपेंडेंट्स को अगर स्टूडेंट वीज़े के ऊपर अपने साथ लाते हैं तो आपको उनके लिविंग एक्सपेंस वगैरह शो करने पड़ते हैं 9 मंथ के, जो कि एक हैवी बैंक स्टेटमेंट बनती है। तो आपको इसके अंदर किसी किस्म की जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। और मजे की बात, ये वीज़ा 1 साल का होगा, तो इस वजह से आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी सिर्फ 1 साल की ही पे करनी है। आपको कोई ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पे भी नहीं करनी। डिपेंडेंट्स जो है वो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी इसके अंदर कम है, इतनी ज़्यादा उनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। इस वीज़े की सबसे मज़े की बात यह है कि इस वीज़े के अंदर आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो एज अ मॉडल काम कर रहे हैं और आपका जो वीज़ा है वो 1 साल का लगा है, तो अब 6 महीने बाद अगर उस कंपनी के अंदर मॉडलिंग का काम खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो आप उसी कंपनी के अंदर कोई और काम भी कर सकते हैं। और मज़े की बात ये, जितने भी और काम है, जैसे जो स्किल्ड वर्कर वीज़े वाला बंदा कोई भी, जैसे अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंगली वो काफ़ी सारे और काम भी जो है वो कर सकता है। तो उसी तरह आप इसके अंदर भी काफ़ी सारे और काम भी कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, यानी आप अपनी वाइफ को अगर ये क्रिएटिव वर्कर वीज़ा लेके देते हैं तो आप खुद कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं। आपको हर किस्म का काम जो है वो अलाउ होगा। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने एक स्पॉन्सरशिप ढूंढनी है जो कि आपको क्रिएटिव वीज़े के लिए स्पॉन्सर करे। बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्रिएटिव वीज़े के लिए स्पॉन्सरशिप दे रही हैं और इसके कोई हैवी किस्म के उस तरह के चार्जेस नहीं है जिस तरह आमतौर पे दूसरे जो है वो हेल्थ केयर या कंस्ट्रक्शन के वीज़ों के लिए बहुत सारी कंपनीज बहुत हैवी किस्म का चार्ज कर रही हैं इसमें, क्योंकि ये 1 साल का वीज़ा होता है। तो इसके अंदर उस तरह की कोई हैवी किस्म की
कोई चार्जेस भी नहीं है। अब आपने वो स्पॉन्सरशिप लेना है और उस स्पॉन्सरशिप के ऊपर आपका जो कंपनी है वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेगी, क्योंकि इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कंपनी को पता है कि आपको बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती, तो आप एक नॉर्मल सा आपका इंटरव्यू होगा, कोई किसी किस्म का मुश्किल इंटरव्यू नहीं होगा। यानी कंपनी सिर्फ आपसे पूछेगी आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपसे एक वीडियो कॉल पे आपको देखेगी कि आपको किस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही वो कंपनी आपको जो है वो एडजस्ट कर सकती है, या किस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर ही आप जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे देगी। अब उस स्पॉन्सरशिप को और टीबी टेस्ट को और पासपोर्ट को लेके आपने जो है वो वीज़ा अप्लाई कर देना। वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस इसकी बहुत ही कम है, 298 पाउंड्स जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है, और आपने 1 साल का हेल्थ सरचार्ज पे करना है। हेल्थ सरचार्ज यानी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि अब बढ़ के तकरीबन 1035 पाउंड हो चुकी है। तो ये तो टोटल खर्चा है, यानी ले दे के अगर बात करूँ तो तकरीबन 1300-1400 पाउंड के अंदर आप जो है वो यूके के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी या नहीं, स्टेटमेंट इसमें आपको हैवी किस्म की नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मंथ की स्टेटमेंट आपको चाहिए। वो तकरीबन 1100-1200 पाउंड या 1500 पाउंड के अराउंड जो है वो अगर आपके अकाउंट के अंदर है तो वही आपने जो है वो शो कराने हैं। जो पाकिस्तानी अगर बात करूं तो 4-5 लाख रुपया अगर आपके अकाउंट में है तो उस वो बैंक स्टेटमेंट आपने दिखानी है 28 डेज के लिए। वो बेसिकली इसलिए होती है कि जो आप पहला महीना यहाँ पे आके आप सर्वाइव करेंगे, क्योंकि महीने डेफिनेटली कंपनी आपको जो है वो तनख्वाह नहीं देगी, तो आपने यहाँ पे सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव करने के लिए आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए, स्टेटमेंट आपको शो करनी पड़ेगी। और अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं तो डिपेंडेंट्स के लिए भी आपको पर डिपेंडेंट 300-400 पाउंड और जो है वो शो करने पड़ेंगे, जो कि बड़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट नहीं है। फिर आपके अगर डिपेंडेंट्स हैं यानी आपकी वाइफ है और आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनका भी आपको हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि 200-300 पर डिपेंडेंट है। यानी एक डिपेंडेंट है तो 200-300 और, अगर दूसरा डिपेंडेंट है तो 200-300 और, इसी तरह हर डिपेंडेंट का आपने जो है वो हेल्थ सरचार्ज भी पे करना है। ओवरऑल ले दे के बाद यह है कि 1400-1500 पाउंड के अंदर आप जो है वो यूके के अंदर आ सकते हैं। अब इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है? ये वीज़ा बेसिकली आपको विद इन 3 वीक्स जो है वो आपको असाइन हो जाता है। अगर आपको यूके ने वीज़ा देना हो तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपका ये वीज़ा लग जाएगा। और सबसे मज़े की बात, अगर आप इधर आ जाते हैं, आके आप जो है अपने वीज़े को एक्सटेंड कराना चाहें तो आप विद इन ए कंपनी या अपनी कंपनी चेंज करके आप इस वीज़े को एक्सटेंड भी करा सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे विजिट वीज़े के अंदर या बाकी कुछ वीज़ों के अंदर ऐसे होता है कि आप अपना वीज़ा जो है वो स्विच नहीं कर सकते या आप उसको एक्सटेंड नहीं करा सकते, तो आप इस वीज़े को एक्सटेंड भी करा सकते हैं 12 महीनों के बाद भी। यानी ये वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा। बहुत अच्छी न्यूज़ इसके अंदर ये है कि आप इस वीज़े को किसी और वीज़े के अंदर स्विच भी कर सकते हैं। आप यूके के अंदर भी आके शादी कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे उन लोगों के लिए जो यूके में आने का ख्वाब रखते हैं और आइल्स नहीं देना चाहते और पैसे भी कम लगाना चाहते हैं और वो स्टडी वीज़े के ऊपर नहीं आना चाहते। मैं ये समझता हूँ कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए नहीं होगी कि आप क्रिएटिव सपोर्ट वर्कर वीज़े के ऊपर आएँ, पे अपना काम करें और अपना वीज़ा स्विच भी कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो या इस वीज़े के अंदर किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी कंपनी का नंबर है, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।